आज बात करते हैं कुंडलिनी चक्र की। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये चक्र शरीर के विभिन्न भागों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपको अपने जीवन में किस चक्र को जागृत करना है, ये आप अपने चक्र कुंडली से जान सकते हैं। चक्र कुंडली में 7 चक्रों के मान आपकी कुंडली के अनुसार प्राप्त होते हैं। चक्र प्रतिशत आपको बताता है कि आपने अपने प्रत्येक चक्र में कितने कर्म संग्रहित किए हैं। इस पद्धति का उपयोग करके आप अपने चक्रों के माध्यम से अपने कर्म के प्रसार को प्रतिशत में गिन सकते हैं। चक्र जिसका प्रतिशत सबसे अधिक है वह चक्र है जिस पर आपको इस जीवन काल में सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चलता है कि जीवन के अधिकांश सबक आपको इसी चक्र के माध्यम से इसी जीवन काल में मिलेंगे। इनमें सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। यह चक्र गुदा और जननांगों के बीच स्थित होता है। इसका रंग लाल है और इसका प्रतीक एक कमल है जिसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं। मूलाधार चक्र हमारे मूलभूत अस्तित्व, सुरक्षा और संसाधनों से जुड़ा है। अगर आपके मूलाधार चक्र की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आपको इसे संतुलित करने की जरूरत है। मूलाधार चक्र को संतुलित रखने के लिए कई तकनीक हैं। पहला है ध्यान। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने पीठ के निचले हिस्से से लाल ऊर्जा की एक प्रवाह की कल्पना करें जो आपको पृथ्वी की ऊर्जा से जोड़े और आपके मूलाधार चक्र को स्थिर करे। मन ही मन दोहराएं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं। इसे बार बार दोहराएं। ध्यान और मंत्र जप मूलाधार चक्र के जागरण में सहायता करते हैं। लं इस चक्र का बीज मंत्र है और इसे ध्यान में लाया जा सकता है। आप भगवान गणेश के बीज मंत्र गण का जाप भी कर सकते हैं जो सुरक्षा और स्थिरता की भावना से संबंधित है। यह आपकी अवचेतन मन को पुनर्निर्माण करके मूलाधार चक्र को एक्टिव करने में मदद कर सकता है। दूसरा है योग और शारीरिक व्यायाम। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने और संतुलित करने के लिए योगासन का अभ्यास करें जैसे कि ताड़ासन, वॉरियर पोज और स्क्वाट पोज। योगाभ्यास करना जैसे कि मूलाधार बंद करना, वृक्ष आसन, उत्तानासन आदि भी इस चक्र को जागृत करने में मदद करता है। ये आसन आपकी ऊर्जा को स्थापित करते हैं और मूलाधार चक्र को सक्रिय करते हैं। इसके अलावा किसी भी शारीरिक व्यायाम करने से संयमित श्वास को छोड़ने से स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा आप क्रिस्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। लाल जस्पर, गार्नेट या हीमाटाइट जैसे क्रिस्टल को मूलाधार चक्र पर ध्यान या दिन भर में धारण करने से संतुलित करने में मदद मिलती है। भोजन में मूलाधार चक्र के ऊर्जा को बढ़ाने वाले तत्वों का सेवन करें। इसमें लाल और खरबूजा, देसी मूंग, गोंद, शीतल फल और मांसाहारी भोजन शामिल हो सकते हैं। इन तत्वों में मूलाधार चक्र की ऊर्जा मौजूद होती है और इसे जागृत करने में मदद करती है। तीसरा है प्रकृति से जुड़ना। पार्क या जंगल में सैर करना, बागवानी करना। प्रकृति में समय बिताना भी आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करता है और पृथ्वी से संबंध को प्रोत्साहित करता है। हालांकि इसे अकेले में करने से पहले योगाचार्य या विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा अच्छा रहेगा। मूलाधार चक्र के एक्टिव होने से कई फायदे हो सकते हैं। पहला, मूलाधार चक्र की सक्रियता शरीर के निरोगीकरण और स्थिरता को बढ़ाती है और निरोगी ऊर्जा का संचार हो सकता है। दूसरा, ये आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाती है। यह व्यक्ति में उच्चतम रूप से सुरक्षा और सामर्थ्य की भावना को जगाती है। तीसरा, इससे व्यक्ति का धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सकता है।
इसके अलावा मूलाधार चक्र की सक्रियता से व्यक्ति के रिश्तों में सुरक्षा और निश्चितता बढ़ती है। मूलाधार चक्र के संतुलित और सक्रिय होने से मन में शांति, स्वस्थ मनोवृत्ति और सकारात्मकता बढ़ती है। यह सभी फायदे मूलाधार चक्र के सक्रिय होने पर आधारित हैं। इसलिए मूलाधार चक्र को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए ध्यान, योग और इंटरनल प्राणायाम के अभ्यास की आवश्यकता होती है।